श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। मित्रों, मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, 16 श्राद्ध चल रहे हैं 2024 श्राद्ध पक्ष में। बहुत छोटे छोटे से उपाय, बहुत ही विशेष और अचूक उपाय मैं आप सबके लिए वीडियो के माध्यम से लेकर के आई हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपके भी घर में बच्चे बच्चियां हैं और जिनका विवाह नहीं हो रहा है, बहुत उम्र हो चुकी है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, विवाह नहीं हो रहा है, तो ये माता अशोक सुंदरी वाला विशेष उपाय आज के दिन आपको जरूर करना चाहिए। 365 दिन में पड़ने वाले इस एक दिन पर एक विशेष उपाय आप कर लीजिए तो आपकी विवाह की जो समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इस दिन को दोस्तों भूलना मत, इस दिन को आप चूकना मत, क्योंकि 365 दिन में मतलब साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप विवाह के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। सफेद पुष्प और लाल पुष्प वाला माता अशोक सुंदरी का उपाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ आज के दिन यानी कि छठ तिथि के दिन, 16 श्राद्ध में पड़ने वाली छठ तिथि और सोमवार का दिन है जो कि बहुत ही विशेष हो जाता है। तो सोमवार के दिन इस छठ तिथि पर अगर विवाह के लिए आपने माता अशोक सुंदरी वाला इस उपाय को कर लिया तो आपका विवाह जल्द से जल्द होगा। और यकीन माने कि जब अगला श्राद्ध पक्ष होगा तो आप अपनी पत्नी, अपने पति के सहित, अपने जोड़े के सहित और आपका पूरा परिवार अपने पितरों को बहुत बहुत धन्यवाद देगा कि आप सब की कृपा से, ईश्वर की कृपा से हमें एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, करना क्या है, आपने लेना है एक लाल पुष्प, साथ ही साथ लेना है एक सफेद पुष्प। लाल पुष्प और सफेद पुष्प के साथ हमें लेनी है 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र लेनी है मित्रों। और लाल और सफेद पुष्प लेकर के साथ ही साथ एक तांबे के पात्र में जल ले लीजिएगा। एक लोटे में जल लेकर के पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के समक्ष। और आप सभी को पता है कि भगवान का पूरा परिवार जो है वो शिवलिंग पर ही विराजित होता है। महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर है। भगवान गणेश, कार्तिकेय, माता अशोक सुंदरी, माँ पार्वती, स्वयं भोलेनाथ, और ऊपर जो उनके मटका होता है उसमें उनकी 5 पुत्रियां होती हैं, है ना। तो पूरा परिवार उनका वहीं पर विराजित है। इस उपाय को करना है माता अशोक सुंदरी के साथ। दोस्तों, सबसे पहले जो आपका लाल पुष्प है वो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ होता है? जहाँ से जलाधारी से जल नीचे गिरता है वहां पर आप देखेंगे वहां पर एक सर्प बना होता है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो विवाह में अगर अड़चने आ रही हैं तो आपको इस उपाय को करना है। लाल पुष्प सबसे पहले आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। साथ ही साथ जो सफेद पुष्प है उसे समर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ पर, यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको सफेद पुष्प को जो है वो समर्पित कर देना है। और जो 5 बेलपत्र आप लेकर के गए हैं वो भी भगवान भोलेनाथ के ऊपर, महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल है आपके पास दोस्तों, उस जल को भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर दीजिए। महादेव का ध्यान करते हुए, अपने पितृगणों का ध्यान करते हुए इस जल को आपने वहां समर्पित कर देना है और हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि वह आपकी इच्छा को पूर्ण करें। अब जो 5 बेलपत्र आपने भोलेनाथ के ऊपर समर्पित किए हैं दोस्तों, उसमें से एक बेलपत्र आपको ले लेनी है और उसे लेकर के अपने घर की ओर आ जाना है। जब आप मंदिर में हैं, अपने पितृगणों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वह आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी दें, आपको एक अच्छा सुयोग वर प्राप्त करें। तो जो आपकी विवाह को लेकर के समस्या आ रही है, इस छोटे से उपाय को करने मात्र से वह पूर्ण हो जाएंगी और अगला श्राद्ध पक्ष आने से पहले आप बहुत खुशी खुशी विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। अगले श्राद्ध पक्ष में आप और आपका परिवार अपने पितृगणों को बहुत सारा धन्यवाद देगा कि हे पितृगण, हे ईश्वर, आपकी कृपा से एक हमारे घर में अच्छा वर या वधू आई है और हम सभी सुखी हुए हैं। तो इस एक दिन पर यानी कि 365 दिन में पड़ने वाले इस विशेष दिन छठ तिथि पर आपको इस उपाय को करना है, क्योंकि इस उपाय को किसी और दिन नहीं किया जा सकता है मित्रों। तो भूलना मत, चूकना मत। अगर आपकी कोई समस्या है विवाह को लेकर तो आज का दिन आपके लिए है, इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं अब हम दूसरे उपाय की, जो कि बहुत सरल है। ये भी बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको करना क्या है, छठ तिथि के दिन एक पात्र में लेना है जल। अब वो पात्र कुछ भी हो सकता है, स्टील का हो, तांबे का, पीतल का, कटोरी, गिलास, कुछ भी। तो अगर आपके घर में एक पात्र कोई भी ले लीजिए, साफ सुथरा सा, उसमें जल लेना है, साफ शुद्ध जल ले लीजिएगा पात्र में। कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके
एक बेलपत्र रखना है उसमें। एक बेलपत्र, शुद्ध जल और कुछ बूंदे गंगा जल की भगवान का ध्यान करते हुए, पितृगणों का ध्यान करते हुए आपको इसे रखना है अपने घर के उस स्थान पर जहाँ पर कि जल रखते हैं। पानी का जो स्थान है, मटका है, परिंदा है, जल का जो आपका स्रोत है, उस स्थान पर इस एक बर्तन को रख दीजिएगा। साफ शुद्ध जल भरकर, कुछ बूंदे गंगा जल की और एक बेलपत्र के साथ में पितरों का स्मरण करते हुए छठ तिथि के दिन इसको रखना है। और पूरे दिन पूरी रात रखे रहने के बाद सप्तमी तिथि सुबह स्नान करने के बाद में उस जल को आप वहाँ से उठा लीजिए दोस्तों, और इस जल और बेलपत्र को पूरे घर में लेकर के घूमेंगे। ठीक है, आपको सिर्फ वॉशरूम में नहीं जाना है क्योंकि वह स्थान अपवित्र माना गया है। अभी तो पूरे घर में आपको इसको घूमना है और पितरों का स्मरण करते हुए इस जल को ले जा करके आपको अंत में महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। आसपास जो भी मंदिर है वहां पहुंच जाइए और महादेव के ऊपर इस जल को समर्पित कर दीजिएगा दोस्तों। इतना, सिर्फ और सिर्फ इतना सा उपाय आपको करना है और इस छोटे से उपाय को करने मात्र से आपकी जो भी पितृदोष की समस्या होगी, संतान को लेकर, व्यापार को लेकर, धन लक्ष्मी को लेकर, कोई भी इच्छा मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। या किसी ने भी आपको कहा है कि आपके घर में पितृदोष की समस्या है, आपके घर में पितृदोष है, तो सिर्फ इस एक उपाय को कर लीजिए। आपके पितृ आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे और पितृदोष आपके जीवन से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। कहा ही जाता है कि 365 दिन में 16 दिन के लिए श्राद्ध होते हैं। उन 16 दिनों में हमारे पितृगण धरती पर आते हैं हमें देखने के लिए, हमें मिलने के लिए और हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का कुछ भाग ग्रहण करने के लिए। अगर आप पितरों के निमित्त ये सब उपाय करते हैं, पितरों के निमित्त भोजन देते हैं, तर्पण देते हैं, तो पितृगण अत्यंत प्रसन्न होकर के जाते हैं। और जिन घरों में पितरों के निमित्त कोई कार्य नहीं किया जाता है, उनके पितृगण दुखी होते हैं, उनके पितृगण आशीर्वाद नहीं प्रदान करते हैं, वह दुखी होकर के जाते हैं, तो उनका परिवार पितृदोष जैसी समस्याओं से जूझता रहता है, परेशान होता रहता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं आप तक इन उपायों को लेकर आने की कोशिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होती होगी। तो वीडियो की जानकारी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट में महादेव का एक नाम अवश्य लिखें या जय पितृदेव आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगता है और ऐसी ही अधिक जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महादेव।